अभी हम बात करेंगे कि जिन बच्चों में डिसलेक्सिया होता है उनमें हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि डिसलेक्सिया में कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती, ये कोई बीमारी नहीं है। इन बच्चों में बस जो जैसे वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं वो और बच्चों से अलग होता है। तो अभी मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा एक बच्चे की जिसका हमने ट्रीटमेंट किया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चे की जो एज है वो अप्रॉक्सीमेटली 11 और 12 साल के बीच में है। और यहाँ पे बच्चे का जो अटेंशन स्पैन आया है, मतलब बच्चा कितना देर तक कंसंट्रेट कर सकता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 36 मतलब 3 साल के बच्चे तक का आया है। तो अगर बच्चे की अटेंशन स्पैन सिर्फ 3 साल के बच्चे की है और उसकी एज अगर 11 और 12 के बीच में है तो ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम्स हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रीडिंग और राइटिंग में बच्चा जो है 48 मंथ्स और 60 मंथ्स मतलब 4 साल और 5 साल पे परफॉर्म कर रहा है। तो ऑलरेडी बच्चे की एज क्योंकि काफ़ी हो गई है और इसकी डायग्नोसिस थोड़ी देर से हुई है, तो बच्चा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 ईयर्स पीछे काम कर रहा है। और मैथ्स में उतनी इशू नहीं है बच्चे को, मगर अगर आप देखिए तो बच्चे की विजुअल स्पेशल मतलब विजुअल प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है और जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो भी बहुत अच्छी है। तो ये बच्चा जो है वो अबव नॉर्मल इंटेलिजेंस का बच्चा है, मगर स्कूल में स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उसी कंसंट्रेशन में भी प्रॉब्लम है और रीडिंग राइटिंग में भी प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बच्चे में लो रेजिलियंस बिहेवियर कितना है, मतलब बच्चा कितना अवॉइड कर रहा है, कितना ज़्यादा वो चीज़ों को करना नहीं चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये जानना है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रही है, बच्चा किस किस चीज़ में पीछे है और कैसा फील कर रहा है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चा अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो इसमें दिखा रहे हैं कि बच्चा जो है वो आउट ऑफ 60 मंथ स्केल में 44 मंथ्स में फंक्शन कर रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4 साल के बच्चे के बराबर है। तो ऐसे बच्चों में जल्दी गुस्सा आना, अपनी बात नहीं कह पाना, ये सारी चीज़ों की इश्यूज़ रहती है। तो अगर ये बच्चे को कंटिन्यू रहता है ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे हम सीवियरिटी स्कोर देख रहे हैं, DSS सीवियरिटी स्कोर। तो उसमें हम देख रहे हैं कि बच्चे का सीवियरिटी स्कोर आउट ऑफ 54 48 है, जो कि बहुत हाई है। तो अब हम जब इस बच्चे की इंटरवेंशन करते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक ये आता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को हम देंगे और वो कैसे करेंगे। तो वो सारी चीज़ें एल्गोरिदम के थ्रू होके ये कुछ एरियाज़ है जिस पे आता है कि हाँ ये सारे एरियाज़ पे आपको अभी काम करना है। तो हमने ऐसा किया और ये रिपोर्ट जो है वो इस बच्चे की है, जो सितंबर 2019 की रिपोर्ट है। और अभी हम देखेंगे कि कुछ महीने बाद इस बच्चे का कैसा प्रोग्रेस रहा। अभी हम इस बच्चे की रिपोर्ट देख रहे हैं जो दिसंबर में हुई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटरवेंशन के बाद करीब 3 से 4 महीने बाद जो बच्चे का लो रेजिलियंस बिहेवियर था वो बहुत जल्दी इम्प्रूव कर गया और बच्चे का कॉन्फिडेंस, इसका मतलब वो आ गया और बच्चा नई नई चीज़ें ट्राई करने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जितनी नई चीज़ ट्राई करेगा उतना ही उसकी स्किल जो है वो बेहतर होती जाती है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बच्चे की जो फीलिंग्स है, बच्चे अपनी फीलिंग्स जो एक्सप्रेस कर पाएँ और उसको बोल पाएँ, तो उनका जो बिहेवियर है वो रेगुलेटेड रहता है। तो वो आराम से 60 मंथ्स पे आ गया है, जो कि हम चाहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सीवियरिटी स्कोर है जो इस बच्चे का था अप्रॉक्सीमेटली 48 पे, वो कम होके 34 पे आ गया है। तो बच्चा जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पेरेंट्स जो है वो बात को समझ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे का बिहेवियर जो है वो रेगुलेट हो पाया है। फिर हम देखते हैं कि बच्चे का अटेंशन स्पैन जो पहले 36 मंथ्स था वो बहुत जल्दी इंप्रूव होके 72 मंथ्स पे आ गया है। और बच्चे की जो रीडिंग राइटिंग है वो जो 4 साल पे थी वो 5 साल पे आ गई है और कुछ ही महीनों में बच्चे ने 1 साल तक का कवर कर लिया है। तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट ये है कि ये समझें कि बच्चा किस लेवल पे है और उस लेवल पे जाके बच्चे को सपोर्ट किया जाए और फिर उसको मेजर भी किया जाए कि हाँ वो अब किस लेवल पे था, 2 महीने बाद किस लेवल पे है, फिर 2 महीने बाद किस लेवल पे है, और जिसके थ्रू उसका जो प्रोग्राम है वो चेंज होता रहे। और देखिए यहाँ पे पेरेंटल स्ट्रेस इंडेक्स, मतलब पेरेंट्स कितना अपने बच्चे के लिए स्ट्रेस हैं, वो राइट 50% से कम होके अप्रॉक्सीमेटली 16% पे आ गया है, विच इज़ वेरी गुड। तो नॉट ओनली बच्चा ट्रीट हुआ, उसके पेरेंट्स भी स्ट्रेस कम हुए और फैमिली भी ट्रीट हुआ। तो ये हमारा IBAC असेसमेंट है, जिसका मतलब होता है इंटरवेंशन बेस्ड ऑन असेसमेंट। मतलब हर बार जब असेसमेंट हो तो नई इंटरवेंशन निकले
और हर बच्चे के लिए हम एक चीज़ नहीं करें, हर बच्चे के लिए हम अलग चीज़ कर पाएँ। तो इस चीज़ को हम लोग आई बैक असेसमेंट कहते हैं।